नमस्कार साथियों, हम लोगों की अगस्त 2023 की क्रॉनिकल समसामयिकी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में हम लोग अभी नेशनल, इंटरनेशनल और राज्य विषय से संबंधित करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं आर्थिकी। तो आर्थिकी में सबसे पहले देख लेते हैं कि आरबीआई ने अभी हाल ही में 3 बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई के द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे जिनका अनुपालन ना करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। तो वो 3 बड़े बैंक हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक्सिस बैंक। अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा कि आरबीआई के द्वारा जिन 3 बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उसमें शामिल नहीं है। तो 3 ऑप्शन ये होंगे, चौथा जो ऑप्शन होगा वो उसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, भारत का कुल निर्यात 60.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। अब ये समय समय पर बदलता रहता है ये डेटा जो है, तो एग्ज़ाम के समय जो लेटेस्ट डेटा आएगा वही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। नेक्स्ट है, HPCL ने E27 ईंधन का अध्ययन शुरू किया है। E27 का मतलब है, ई से मतलब है इथेनॉल और 27 से मतलब है 27%। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सरकार के द्वारा इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो भी पेट्रोल, डीजल हैं या प्राकृतिक गैस है, उसमें इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए रिसर्च शुरू की है HPCL ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, और इस तरह की रिसर्च शुरू करने वाली ये भारत की पहली तेल विपणन कंपनी बन गई है। जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी इथेनॉल सम्मिश्रण रोड मैप चल रहा है, जिसका उद्देश्य 2023 तक 20% इथेनॉल मिश्रित गैसोलीन बनाना है। अब हम 20% से भी आगे बढ़कर 27% पर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये भी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने अभी 255.5 मिलियन डॉलर ऋण देने की बात की है भारत की सरकारी संस्थानों में, जिससे कि तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा कि भारत में सरकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किस संस्था के द्वारा अभी 255.5 मिलियन डॉलर का ऋण देने की बात कही है। तो आंसर होगा हमारा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं, फिच जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसने 2024 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ा के 6.3% कर दिया है, जो कि इन्होंने पहले 6% बताया था। फिच रेटिंग्स जो है ये एक अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क और लंदन में है। नेक्स्ट है इवोल्व मिशन, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इवोल्व मिशन MSME के लिए शुरू किया गया है सिडबी के द्वारा, जिसका उद्देश्य है MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करना। और सिडबी के साथ साथ ये नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरियाई विश्व बैंक और कोरियाई आर्थिक विकास सहयोग कोष के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। तो MSME को वित्तीय सहायता देने के लिए है मुख्यतः, आप इसको याद रखेंगे। और सिडबी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, कि सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ये MSME वित्त कंपनियों के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है, एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट है एप्पल, भारत में अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला है। तो इस क्रेडिट कार्ड को ये HDFC बैंक के सहयोग से शुरू करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि किस बैंक के साथ में शुरू करेगा, तो वो HDFC बैंक है। इस क्रेडिट कार्ड के द्वारा अब एप्पल के जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आईफोन, iMac, एप्पल पैड, एप्पल वॉच, इनको आसानी से सस्ते में खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है फेडरल बैंक का IM अडियार और अडियार इज़्मी अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से पता नहीं चल रहा है ये किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि IM अडियार और अडियार इज़्मी अभियान किससे संबंधित है। तो ये जो है बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसको शुरू किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा,
बस ये याद रखनी है दो चीज़ें। फेडरल बैंक के बारे में आपको पता होगा कि फेडरल बैंक एक प्राइवेट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर अलुवा कोच्चि में है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति से संबंधित है, ये भी अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं कि इंटेल और जर्मनी के बीच में चिप प्लांट एक समझौता हुआ है। इंटेल एक अमेरिका की कंपनी है जो कि चिप का निर्माण करती है। अब इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है जिससे कि चिप प्रोडक्शन इंडस्ट्री में एक बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलेगी। बस यही है और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कुबेर, जिसको लॉन्च किया है SBI ने। तो बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। बस ये याद रखना, किसने शुरू किया है? SBI ने शुरू किया है बेंगलुरु में। बस इतना ही जानना है और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक डैशबोर्ड है जो कि RBI भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। देश में अलग अलग क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों को पता लगाया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर वित्तीय सेवाओं की पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए शुरू किया गया है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। रेजर पे ने लॉन्च किया है अभी एक टर्बो UPI के बारे में आप जानते होंगे कि मोबाइल के माध्यम से हम जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो टर्बो UPI है, जो हमारा सामान्य UPI है, उससे भी तेज़ पेमेंट करता है, 5 गुना तेज़। ठीक है, जो भी जितने सारे स्टेप हम इसमें यूज़ करते हैं नॉर्मल UPI में, उन सारे स्टेप को ख़त्म करके केवल एक स्टेप में ही पेमेंट कंप्लीट करेगा टर्बो UPI। तो याद रखना, रेजर पे ने लॉन्च किया है इसको। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, और ज़्यादा इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है हम केवल वही देखेंगे। एक ये है अभी कि 24 फुटवेयर उत्पादों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है भारतीय मानक ब्यूरो ने। इसलिए किया गया है क्योंकि चीन से बहुत सारी चीज़ें आयात की जाती हैं, तो वो उनकी क्वालिटी जो होती है ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अच्छी क्वालिटी का सामान लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए 24 फुटवेयर उत्पादों के लिए 1 जुलाई 2023 से भारतीय मानक ब्यूरो ने लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। और दूसरी चीज़, BIS ने अपनी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन एक्सचेंज शुरू किया है जिसका नाम है मानक रथ। इसके द्वारा लोग अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट इन्होंने खरीदे हैं उनको और कैसे ठीक किया जा सके, उनकी गुणवत्ता से संबंधित। तो बस ये दो चीज़ें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है, मानक रथ किसके द्वारा शुरू किया गया है? BIS के द्वारा। नेक्स्ट है हसमुख अधिया। तो गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं हसमुख अधिया को। बस यही याद रखना है, इससे ज़्यादा और ज़्यादा जानने की ज़रूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, थोड़ा सा और है बस कि बैंकिंग, फाइनेंस और सेवा और बीमा से संबंधित कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें और हो सकती हैं, वो देख लेंगे। जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो एक हम नीचे ही देख सकते हैं, ई-कॉमर्स साइटों के लिए ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये एक नई योजना शुरू की जा रही है। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं हम। देखिए, एक तो ई-कॉमर्स का और भी ज़्यादा लोकतांत्रिकरण किया जा सके, इसके लिए शुरू किया गया है। अभी जो चल रहा है इस समय वो है प्लेटफॉर्म केंद्रित मॉडल। इसकी जगह हम लेकर आने वाले हैं ओपन नेटवर्क मॉडल। इसका मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई जीन्स खरीदनी है तो आप कहाँ से खरीद सकते हैं? जैसे कि या तो फिर आप अमेज़ॉन से देखेंगे, फ्लिपकार्ट से देखेंगे, मिंत्रा से देखेंगे। तो इसके लिए आपके पास में सबका अलग अलग ऐप होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन जब ओपन नेटवर्क मॉडल आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। आपको कोई भी अपने पसंद की जीन्स खरीदनी है, आप जीन्स को सर्च करेंगे तो उससे आपको ये पता लगेगा कि फ़्लिपकार्ट पे किस रेट की है, अमेज़ॉन पे किस रेट की है, मिंत्रा पे किस रेट की है, या फिर कोई और लोकल जो बेचने वाला होगा विक्रेता, उसके द्वारा ये जीन्स किस रेट पर बेची जा रही है। तो आप एक ही प्लेटफॉर्म के द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो चीज़ें बेची जा रही हैं उसको ईजिली खरीद पाएंगे। इसलिए शुरू किया जा रहा है ओपन नेटवर्क
मॉडल। बस यही है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप का हैदराबाद में एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोला जा रहा है। ये लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ब्रिटेन का है। नेक्स्ट है अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 4 विशेष बैंक खातों की शुरुआत की है। जनसंख्या के जो अलग अलग वर्ग हैं जैसे कि महिलाएं, महिला उद्यमी, पेशेवर, पेंशन भोगी, सरकारी आवास समिति, इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। जिसमें से एक ये है यूनियन उन्नति खाता, यूनियन समृद्धि खाता, यूनियन सम्मान खाता और यूनियन SBCHS खाता। यूनियन उन्नति खाता जो है ये एक चालू खाता है जो कि महिला उद्यमियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। महिला समृद्धि खाता ये एक बचत खाता है। यूनियन सम्मान खाता ये पेंशन भोगियों के लिए बनाया गया बचत खाता है जो कि एक डोर स्टेप बैंकिंग, व्यक्तिगत दुर्घटना और बहुत सारी सेवाएं इसके द्वारा दी जाएंगी। नेक्स्ट है यूनियन SBCHS खाता। ये सहकारी आवास समितियों की इम्पोर्टेंस को इसमें दर्शाता है। आपको बस ये याद रखना है कि कौन कौन से 4 खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा ये देख लेते हैं। RBI ने ट्रेड्स का दायरा बढ़ा दिया है। ये क्या है, एक व्यापार से संबंधित छूट प्रणाली है ये एक, ठीक है। इसमें अभी तक MSME विक्रेता, खरीदार और फाइनेंसर्स आते हैं। इसके अलावा इसमें चौथे भागीदार के रूप में बीमा कंपनियों को भी भाग लेने की अनुमति दे दी गई है। बस यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बस ये जान सकते हैं थोड़ा और ये कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका 20वां स्थापना दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में, ठीक है। ये भारत के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूती के लिए शुरू किया गया था। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत जून 2003 में की गई थी और ये एक गैर लाभकारी संगठन है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये काम करता है। तो आज की हमारी इकोनॉमी से संबंधित ये थोड़ी करंट अफेयर्स से संबंधित न्यूज़ थी। जो मैंने बताई है वही इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताएं ज़रूर करें कि आपको ये सीरीज़ ठीक लग रही है या इसमें और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।